नमस्कार साथियों, ये हमारी आरटीजेसीओ इंटरव्यू की लगातार 11वीं क्लास है और मैंने जैसे कि आपसे बोला था कि मैं अपनी जितने भी आधारभूत ज्ञान अभी इंटरव्यू में जो भी जरूरत रहता है, जो भी बेसिक चीजें हैं वो अभी हमारी क्लियर नहीं हो पाई हैं। तो ये सारी चीजें मैंने बोला था कि 14-15 क्लास तक हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये हमारी लगातार 11वीं क्लास और धीरे धीरे हम लोग मुद्दे पे भी अब आने लगेंगे कि आखिर हम लोगों का दृष्टिकोण कैसे रहना है। हम लोग एक मानवीय दृष्टि से सोचेंगे पहले किसी मुद्दे पे, फिर उसको संवैधानिक दृष्टिकोण से सोचेंगे, फिर उसको धार्मिक दृष्टिकोण से सोचेंगे। तो ये सारे कैसे दृष्टिकोण रहेंगे और किस स्थिति में हमारा कौन सा दृष्टिकोण काम आएगा, ये सारी बातें जरूर याद रखें। आज का हमारा मुद्दा जो रहेगा, पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि जो भी हमारे साथ अभी इस ऑनलाइन वीडियो में और इतना परिचय नहीं होते हुए जो भी देखेगा, तो वो अभी यदि क्लास शुरू करता है हमारे साथ आगे भी आके जुड़ेगा, तो उसको यहाँ से सारे दिमाग में जो भी आपका दर्शन हो, चिंतन हो या विचारधारा जिससे भी आप संबंधित हो या जिससे आप सहकार रखते हो, तो अभी फिलहाल में जब तक आप इंटरव्यू की मेरे साथ तैयारी करेंगे, ये सारी चीजें मैं कहूंगा कि साइड में रख देना है या डिलीट कर देना है इतने समय तक। यदि आपको लगता है कि मेरा इंटरव्यू कॉल आएगा या मुझे इस बार इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, तो ये सारी चीजें आपके अपने दिमाग से डिलीट कर देना है। बिल्कुल शुरुआत से मेरे साथ आपको शुरुआत से करना है कि हम लोगों का इंटरव्यू आखिर जो अपेक्षा की जाती है ऑफिसरों द्वारा, आर्मी के या जो भी धार्मिक गुरु रहते हैं या अन्य जो पैनल में रहते हैं, तो उनसे हमसे क्या अपेक्षा की जाती है, सारे हम लोगों को एक धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट करके हम अंत तक एक शिखर तक पहुंच लेके जाएंगे। लेकिन आप किसी भी यदि विचारधारा से संबंधित हैं या उससे दृष्टिकोण आपका रखते हैं लगाव, तो फिर जो भी मैं आपको एक तटस्थ वाली बातें सिखाऊंगा वो आपके अंदर डालना है, आपको सीखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल फ्रेश रहें कि इस जब तक मेरी क्लास लें जब तक तो आपको बिल्कुल अपना दिमाग फ्रेश रखना है, क्योंकि आप यदि तटस्थ होकर और बिल्कुल फ्रेश माइंड से मेरी बातें सीखेंगे ना, तो बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। यदि किसी विचारधारा से पहले आप यदि लगाव रखते तो आप फिर मेरी हर बात उसी दृष्टिकोण से देखेंगे। और मैं नहीं चाहता कि हम लोग अभी अपने छात्र धर्म में और पर लगे हुए हैं, हम लोगों को भविष्य देखना है, तो अपने एक भारतीय और संवैधानिक दृष्टि से, एक मानवीय दृष्टि से सारी किसी धार्मिक यदि कट्टरपंथी कोई विचारधारा से मान लो कि कोई विद्यार्थी लगा हुआ है, तो फिर उसी में कोई आपको अन्य धर्म की या मैं आप मुस्लिम धर्म से है और मैं हिंदू धर्म की कोई अच्छी विशेषता बताऊंगा, तो आप उसको एक नफरत भरी एक कट्टर विचारधारा से देखेंगे। अच्छी बात आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर सभी धर्मों में कैसे अच्छी अच्छी विचारधारा मतलब बातें होती है, कैसी अच्छी संस्कृति होती है। तो ये चीजें इसलिए बिल्कुल आपको फ्रेश माइंड रखना। आज का हमारा जो मुद्दा, मैंने आपको बोला था कि अब धीरे धीरे हम लोग मुद्दे पे आने लगेंगे, तो आज का हमारा मुद्दा जो रहेगा वो कि भयमुक्त कैसे। हम जब इंटरव्यू पैनल में कैसे बने, जब भी हम इंटरव्यू पैनल में अपने इंटरव्यू हॉल में प्रवेश करेंगे, तो सबसे पहले बेसिक एक प्रथम में जो हमारे साथियों में एक प्रश्न की उत्पत्ति होती है वो कि सर, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोगों में होता है ऐसा, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि आखिर भय या डर कैसे पैदा हो जाता है अपने अंदर। तो इसका पहले तो भयमुक्त होने का मैं आपको एक वो बताऊंगा, सॉल्व करूंगा कि अब भयमुक्त हम लोगों को रहना कैसे है। लेकिन पहले सबसे पहला कारण ये जान लेंगे कि आखिर हमारे अंदर भय होता कैसे है। एक तो मैं आपको ये मुद्दा बिल्कुल इस क्लास में सॉल्व हो जाएगा, आप अपने आप भी समझ जाएंगे कि अब हम इसमें भय में नहीं रहेंगे। भयमुक्त, पहली बात तो आपके अंदर जब कोई भय होता है और किसी, या तो आप नई जगह पे जाएं या किसी नए व्यक्तियों से या इंसान नए लोगों से मिलते हैं और आपको उस क्षेत्र में बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो जब आपको उनसे बात करनी होती है उस विषय से संबंधित, तो आपके अंदर भय तो लाजमी है उत्पन्न होना। तो ऐसा भय एक नॉर्मल तरीका है। यदि आप किसी चीज को
आपको दिया जाए कोई विषय कि इस विषय में आपका इस एरिया इतना इतना है, आप इसमें पढ़ के आइएगा और इससे आपसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यदि आप आते हैं तो एक भय ये होता है कि आपको दिया तो गया था जो वर्क, वो आपने किया तो पूरा है, लेकिन आपको एक इस बात का डर लगा है कि आखिर ये पूछते क्या है, और वो पूछते हैं तो क्या हमसे बनता है कि नहीं बनता है। यदि नहीं बनता है तो फिर हमारे करियर का सवाल है, अब फ्यूचर का है, हम इससे बाहर हो जाएंगे, फिर आगे क्या करेंगे। ये सारे काल्पनिक भय उत्पन्न होते रहते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि हम कौन से भय में है, हमको कौन सा भय दूर करना है। तो पहला ये हमारा रहेगा काल्पनिक भय। जो आजकल की प्रकृति चलती है वो काल्पनिक भय आजकल के लोगों में या युवा वर्ग में कह लें, जो भी इंटरनेट मीडिया से और इस अभी सोशल मीडिया के जमाने में और एआई टेक्निक में जितने लोग अभी जीवन यापन कर रहे हैं, वो एक काल्पनिक भय के माहौल में जी रहे हैं। काल्पनिक भय से मेरा संबंध केवल इतना है कि आप जब भी कोई टेक्नोलॉजी उपयोग करते हैं तो उस समय आपके अंदर ऐसा कुछ भविष्य को लेकर या अपने करियर को लेकर ऐसा भय उत्पन्न होता है कि यदि ऐसा नहीं हो पाया तो फिर ऐसा क्या करेंगे हम, या हमारे साथ क्या होगा। तो एक किसी काम करने से पहले हमारे अंदर ये उत्पन्न भय है। तो आप लोगों को काल्पनिक भय में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अब रही अपनी इंटरव्यू हॉल की बात, तो जैसे ही हम इंटरव्यू हॉल में जाएंगे और कोई मुद्दा हमसे पूछा जाता है, या पहले से ही आप एक अपना दृष्टिकोण अपने दिमाग में या अपने दिल में पूरी तरह बिठा लेना कि आपकी कोई ऐसी इज्जत नहीं है वहां पे इंटरव्यू पैनल के द्वारा। जितने भी वो लोग आपका इंटरव्यू पैनल बैठा होगा, 4-5 लोग जो भी, तो उसके सामने उनके सामने तो आप लोग को आपको कोई जानता नहीं है। आपका ऐसा तो आपको बिल्कुल दिमाग में रखना नहीं है कि यदि नहीं बनेगा तो ये आगे हमारे मोहल्ले में पड़ोस में हमारे दोस्तों से कहेंगे कि तो बिल्कुल ऐसे ही मूर्ख बालक है या इससे कुछ आता नहीं है। तो उनके सामने बिल्कुल एक अपने अंदर भय रखना नहीं है, बिल्कुल बेइज्जती का डर नहीं समझना है। ठीक है। आपका ये मैं पहला पॉइंट बता रहा हूं, जब आपको बिल्कुल डर से फ्री होना है, आप अपने दिमाग से बिल्कुल बेइज्जती का डर निकाल देना है कि हमारी यदि हमसे कुछ बनता नहीं है, यदि कोई कोई हम अच्छा उनका प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारे रिश्तेदार हो, हमारे फ्रेंड हो। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। उनको इतना टाइम नहीं है ना, आपको भी इतनी दिमाग में लेना है कि वो आप पहले से सोच के जाए कि यदि नहीं बना तो मेरी बेइज्जती। तो अपने अंदर से बेइज्जती का डर बिल्कुल निकाल देना है। ठीक है। दूसरी जो बात हमको याद रखनी है, वो सामने वाले जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, आपको किसी से भी अपने आप को कम नहीं समझना है। किसी से भी कम ना समझे, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। ये बात जरूर याद रखना है जब भी आप एंट्री करते हैं। इसमें तो ठीक है, इंटरव्यू के किसी भी जीवन में शुरुआत करते हैं तो आप पहली बात तो अपने दिमाग में बिल्कुल सेट करके जाइएगा कि हम किसी से कुछ कम नहीं है, सब बराबर है। यदि हमसे ये नहीं बनता है तो सामने वाले से भी, देखो इंसान में कोई ना कोई कमी तो रहती है, तो हमसे ये नहीं बनेगा तो उसको भी ऐसा है कि कुछ नहीं आता हो, ऐसा तो है नहीं तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञाता है इस समय मनुष्य। तो ये बिल्कुल अपने अंदर सोच रखेंगे, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। जैसे ही आप वहां उनसे बात करें तो आप बिल्कुल सिर उठा के बात करना है। तीसरा जो हमारा भयमुक्त होने का एक पॉइंट आता है, वो जब भी आप उनसे उत्तर प्रस्तुत करते हैं पैनल वालों को किसी का भी, तो आप बिल्कुल आपका सिर उठा होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आपसे कोई उत्तर नहीं आता है तो आप बिल्कुल सिर झुका के बाद सिर झुका लें, नर्म हो जाए, तो ये चीजें नहीं, बिल्कुल सर उठा के बिल्कुल स्टैंड जैसे आर्मी के जो
अनुशासन होता है कि एक कड़क बॉडी के साथ पेश आए, तो ऐसा आपको बिल्कुल बॉडी का अपना स्ट्रक्चर बनाए रखना है। सिर जैसे नहीं बनता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि आपके साथ आप ही के साथियों से बहुत सारे प्रश्न नहीं बनते हैं। ये जरूरी नहीं है, कोई भी ऐसा इंटरव्यू वाला, कोई भी साथी अपना या कोई विद्यार्थी वहां नहीं जाएगा कि जो ऐसा हो सके कि 100 में 100 पूरे दे प्रश्नों के उत्तर दे। और ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि ऐसे कि सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने प्रश्नों के उत्तर दिए हों और शायद उसी का भी नहीं होता है। ये मैंने ऐसे कई इंटरव्यू वालों से मैं मिला हुआ हूं कि उनने जब अपनी प्रकृति बताई है वो अपना कि मैंने कैसे कैसे उत्तर दिए थे, और जितने भी वहां से प्रश्न किए गए मैंने लगभग पूरा 100% सारे के प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत किए, लेकिन फिर भी मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो उसकी कई ऐसी वजह रहती हैं। तो ये सारी चीज के बिल्कुल काल्पनिक भय में नहीं जीना है। इसलिए मैं एक शब्द, आजकल के युवा वर्ग जितने भी सारे चिंता का विषय है वो काल्पनिक भय से में जी रहे, तो हम लोग एक बिल्कुल वास्तविक प्राणी बन के अपना आगे बढ़ाएंगे जितना भी पढ़ाई है विषय में। अब चौथी बात हमारी जो रहेगी ये रहेगी कि घबराना नहीं है। ठीक है, जो भी हम लोग उत्तर देने जाते हैं, उत्तर बिल्कुल आप रिलैक्स होके, कोई भी उत्तर यदि आपको प्रस्तुत पूछा जाए, प्रश्न आपसे बनता है नहीं बनता है, ठीक है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। यदि नहीं आता है आपको तो इंटरव्यू का एक रूल होता है कि आप एक्सेप्ट कर लें जल्दी, और जो भी कारण रहा हो कि यार आपको थोड़ा मोड़ा याद आता हो तो जल्दी गलती एक्सेप्ट करके थोड़ा बताना है कि जिसमें उनको एहसास हो जाए कि बच्चे ने इस मुद्दे पे पढ़ाई तो की थी लेकिन इस समय ऐसी कोई चीजें हो रही हैं जिसमें याद नहीं आ रहा है। तो उसमें ये जरूर वो अंदाजा लगा लेते हैं कि घबराहट की वजह से ये सारी चीजें भूलते हैं व्यक्ति। आता तो सब कुछ पढ़ा होगा लेकिन उस समय जो इतनी घबराहट पैदा हो जाती है हमारे विद्यार्थी में, ये केवल आप लोग यदि जाएंगे तो आप लोगों के साथ कोई अजूबा नहीं होगा, ये सभी के साथ होता। कल के दिन जब मैं अपना स्टडी पढ़ाई जीवन क्षेत्र में था तो मुझे भी, मैं तो आज यहाँ पे आपके सामने कैमरे के सामने क्लास ले रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। जो ना सामने कोई बच्चे बैठे हैं, पूरे माहौल अकेला है और सारी बातें एक्सप्लेन करनी होती है, सारी बातें याद करनी होती है। ये मेरा कोई स्मार्ट बोर्ड तो लगा नहीं है कि यहाँ से मैं पहले सारी बीट कोई टाइप करके कंप्यूटर में और स्मार्ट बोर्ड पे निकालता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपनी याद में, पहले उस मुद्दे को सीखो और फिर एक साधारण भाषा में जो बच्चों तक पहुंच सके या बच्चों को सिखाने योग्य ऐसी भाषा आप स्वयं से तैयार करते हैं। लेकिन इसका एक फायदा है कि मैं ये स्मार्ट बोर्ड लगवा के पढ़ा भी सकता हूँ लेकिन उसमें मुझे कोई फायदा है नहीं है, इसलिए मैं एक साधारण मैंने एक संसाधन जुटाया है कि आप तक मैं अपना ज्ञान प्रेषित कर सकूं। तो इसमें एक मुझे भी फायदा है कि मैं जब आपको पढ़ाता हूं तो मेरा मुद्दा बोलने का क्लियर हो जाता है। ये सारी चीजें जीवन में बहुत काम आती हैं। यदि आप स्मार्ट बोर्ड लगा के पढ़ा देते हैं तो वो कोई आप समझते होंगे जितने, क्योंकि मिनिमम एज इंटरव्यू की 27 है तो 27 में विवेकी और तर्कशील व्यक्ति हो जाता है, तो ये ज्यादा मुझे बताने की बात नहीं है। पांचवा एक मुद्दा है जो, तो पांचवा है कि धीरे धीरे बोलना है। इंटरव्यू में जब भी आप प्रस्तुत करें तो आपको बिल्कुल स्लोली, क्योंकि धीरे धीरे बात करने, धीरे का मतलब ये नहीं कि स्लो कि सुनाई ना दे, मतलब कि आप जल्दी से शब्द ना निकालें, शब्दों में थोड़ा स्लो करें। क्योंकि जब भी आप प्रश्न का उत्तर देने जाएंगे वो यदि स्लो बोलते हैं धीरे धीरे, ये नहीं कि आवाज लाउड और स्लो वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं बोलने का, कि जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो ऐसे जैसे आप धीरे धीरे बात करेंगे, यदि आपको लगता है कि कोई शब्द में यहाँ मुझे जोड़ना था वो छूट रहा है, तो ये जब धीरे बोलने में आपको एक ये समय मिल जाता है कि यदि कोई शब्द आपका छूट रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस समय आपके धीरे बोलने की क्वालिटी में आप ये शब्द जोड़ लेते हैं जो महत्वपूर्ण शब्द है। तो इससे आपको ये फायदा हो जाता है कि धीरे धीरे बोलने में आपको सुधार का समय मिल जाता है। तो ये ज्यादा, तो आपको ये 5 चीजें बिल्कुल
ये चीजें अपने दिमाग में सेट करना है। मान लो हम गए और एक फील करते चल रहा है, एक मैं आम उदाहरण के साथ, जैसे मैं गया आपके यहाँ कोई इंटरव्यू देने, अब वो मुझ पे नहीं बनता है या पहले से ये सोचना नहीं है, मतलब मैं तो सोच के जाता हूँ कि लो मैं फेल हो गया और अब इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मतलब फेल हो गया तो क्या हो जाऊंगा, बाहर ही हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई, क्या अब ये अगली बार मुझे टेस्ट नहीं डालने देंगे या मुझे तैयारी नहीं का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बिल्कुल आपको बेइज्जती होने से बिल्कुल मत डरना है, ये दिमाग में तो आपका पूरा डर खत्म हो जाएगा। किसी से भी अपने आप को, जितने भी पैनल में आप खो दें, बिल्कुल समझना कि हम लोगों को बराबर ज्ञान है। हाँ, कोई बात हमसे नहीं बनती तो कोई बात उनसे नहीं बनती है। ऐसा कई बार हो जाता है कि जो इंटरव्यू पैनल वाले आपसे प्रश्न करते हैं, आप उनके सामने जो उत्तर प्रस्तुत करते हैं तो वो इस उत्तर का आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते, आप ऐसी कई नई चीजें उनमें उत्तर में जोड़ के बताते जो उनने ना पढ़ी हो ना आज तक सुनी हो, तो हुआ ना कि आप ज्यादा ज्ञानी हो गए, वो उनमें ज्ञान कम है। लेकिन ये समझ में कब आता है, जब कोई एक्टिव व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता है, वो आपने कोई नई चीजें जोड़ के उदाहरण के तौर पे उन्हें सुनाई, तो जब वो आपकी बात ध्यान से सुनने लगे, समझ लो इनने पहले सुनी नहीं है, पढ़ी नहीं है। तो ये सारी स्थिति सबके जीवन में बनती है, तो ना आपको किसी से अपने आप को कम आंकना नहीं है, ये समझना है कि जो इस पृथ्वी पे है तो सबको, किसी को ज्यादा किसी को कम, लगभग बराबर ज्ञान रहता है। बिल्कुल सिर उठा के एक उत्साही, एक आपके शरीर में एक डिसिप्लिन, ठीक है, वो उत्साह दिखना चाहिए। तो आप किसी से बात करने में बिल्कुल सिर उठा के बात करना है, बने ना बने वो स्थिति अलग होती है, बिल्कुल घबराना है नहीं है, आत्मनियंत्रण आत्म संयम करके बात करना है और धीरे धीरे आपको बोलना है, ज्यादा उत्साही नहीं होना है कि ना ज्यादा आवेश में आ जाना है कि कोई भी उत्तर और जल्दी जल्दी। ऐसा होता है कि कोई आपको बहुत अच्छी तरह उत्तर आता है, लेकिन आप घबराहट में और जल्दी जल्दी में आप वो उत्तर कहीं का कहीं प्रस्तुत कर देते हैं, बल्कि जो उनकी डिमांड है वो समझ के और वो जो उनको जरूरत, जो वो पूछना चाहते हैं वो नहीं आप बता पाते हैं, बाकी सारा कुछ बता दे, तो आपके जीवन में वो कोई फायदेमंद नहीं होगा। तो ये 5 चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है, इससे आप खुद फील करना। मैं अगली क्लास एक लूंगा तो आप अपने आप में फिर खुद आपके प्रैक्टिकल कर लेंगे कि हमारा भय खत्म हो गया। ठीक है।